जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो लोग आईएएस आईपीएस बन के अपने सपने को या अपने परिवार के सपने को पूरा करना चाहते हैं और तो उनके सामने एक समस्या होती है कि जब वो आईएएस या आईपीएस या आईएफएस बन जाएंगे तो उनके लिए पोस्टिंग कहाँ और किस प्रक्रिया के द्वारा मिलेगी। और सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि क्या उन्हें अपना होम स्टेट, जिस राज्य के वो निवासी हैं, क्या उन्हें होम स्टेट में उनकी पोस्टिंग हो सकती है या नहीं। फिर आता है कि होम डिस्ट्रिक्ट में हो सकती है या नहीं। यहाँ और इसके बाद कुछ लोगों का क्वेश्चन ये था कि जो लोग आईएएस टॉपर होते हैं, मान लीजिए टीना राबी 2015 की आईएएस जो टॉपर थी, तो उनको उनका होम स्टेट क्यों नहीं मिला। उनका होम स्टेट दिल्ली था और जबकि वो अभी सेवारत हैं, वो राजस्थान में है। तो इसके पीछे क्या वजह होती है, प्लीज़ आप सभी इस वीडियो को ध्यान से सुनना, क्योंकि बाद में आप लोगों के कन्फ्यूजन्स आते हैं। जो लोग आप कहते हैं कि रैंक पे भी डिपेंड, आपने बोला रैंक से इसका मतलब होता है फिर भी जिनकी हाईएस्ट रैंक आती है उनको क्यों नहीं मिल पाता है उनका होम स्टेट। तो इसके पीछे क्या वजह है आज हम लोग जानते हैं विस्तार से। आप प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि जब अब जो नए नियम बनाए गए हैं उनके अनुसार ये है कि जब आपका मेंस एग्ज़ाम जो क्वालिफाई हो जाता है, आप इंटरव्यू के लिए जो फॉर्म भरते हैं उसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपके लिए किस स्टेट में और किस जोन में आपके लिए आपकी पोस्टिंग को चाहिए। तो सबसे पहले बताऊं, 2017 से पहले रूल्स ये थे कि उसमें हमारे यहाँ जो 26 कैडर थे उनमें से आपको वरीयता के हिसाब से, तो आपको उसमें अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से उसके लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे करके 26 नंबर तक आपको वो फिल करने थे कि सबसे पहले आपकी चॉइस किस स्टेट में है, उसके बाद किस स्टेट में है, उसके बाद किस स्टेट में है। तो फिर इसके बाद क्या होता था कि आपकी रैंक को देखते हुए और आपकी जो कैटेगरी है उसको देखते हुए आपके लिए जो राज्य का कैडर था वो दिया जाता था। लेकिन अब मैं बात करता हूँ अब की जो प्रक्रिया क्या है। अब क्या है कि उन्हीं कैडरों को, जो 26 कैडर थे, उनको डिवाइड कर दिया गया 5 जोनों में। हाँ, तो इन 5 जोनों में से आपको जो जोन सबसे पहले चाहिए और उसके बाद कौन सा जोन चाहिए, उसके बाद कौन सा जोन चाहिए, उसके बाद कौन सा जोन चाहिए, इस प्रकार को आपके जो 5 जोन हैं वो आपको फिल करने होंगे। अब बात आती है कि जब आप जोन फिल कर देंगे तो उसी बाद फिर आपके पास ऑप्शन आएगा कि आपने जो फर्स्ट जोन, मतलब उसमें अपनी प्रेफरेंस में जो फर्स्ट जोन सेलेक्ट किया है उसमें से आपको किस स्टेट में सबसे पहले आप वरीयता देना चाहेंगे, सबसे पहले प्रेफरेंस देना चाहेंगे, तो आपको फिर फिल करना पड़ेगा। फिर उसके उसमें ही हर एक जोन में आपको फर्स्ट, सेकंड जैसे आप देख रहे होंगे कि इसमें प्रत्येक जोन में 2, 3, 4 राज्य हैं या 5 भी राज्य हैं। तो उसमें से आपको उस जोन में सबसे पहले कौन सा राज्य चाहिए, उस जोन में सबसे बाद में कौन सा चाहिए, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर कौन से राज्य चाहिए। तो इस प्रकार से आपको फिल करने होंगे। अब ये फिल करने के बाद एक क्वेश्चन और भी आता है कि मान लीजिए कोई अगर इन सबको फिल नहीं करता तो हाँ, तो दोस्तों इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी इंसान चाहे वो ना भी फिल करे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत ये होगी कि जब गवर्नमेंट ये देखेगी कि उसने कोई भी चॉइस के हिसाब से फर्स्ट, सेकंड जो रैंक होती है उस पर किसी को भी सिलेक्ट नहीं किया है, तो उसके लिए सब बराबर है। फिर उसके लिए जिस स्टेट में, जिस जोन में वैकेंसीज बचेगी उसको दे दी जाएगी। अब बात करते हैं कि जब आप ये सब फिल कर देते हैं अपनी चॉइस के अनुसार, फिर डिपेंड किस पर करता है कि आपको आपका होम स्टेट या आपका चॉइस का जो जोन है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अब बात करते हैं ये डिपेंडिंग सबसे पहले किस पे करता है। तो सबसे पहले आपको बताऊं, ये डिपेंड करता है आपकी रैंक पर। दूसरा डिपेंड करता है कि जिस जोन में आपने अप्लाई किया है उस जोन में आपकी कैटेगरी की वैकेंसी है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। तीसरी बात डिपेंड करती है कि आपने अगर अपने होम स्टेट के लिए अप्लाई किया है तो उसमें इनसाइडर और आउटसाइडर के लिए वैकेंसीज़ कितनी है। जैसे कि आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं कि जब आप अप्लाई करते हैं अपने होम स्टेट के लिए तो प्रत्येक स्टेट में ऐसा है कि इसमें 2 टाइप की वैकेंसीज होती हैं। एक होती है इनसाइडर, मतलब जो उस राज्य के निवासी हैं, जो उस राज्य के रहने वाले हैं उनके लिए। एक होती है जो अन्य राज्यों के रहने वाले हैं। और साथ ही आपको बताऊं कि जो इनसाइडर और आउटसाइडर का जो रेशियो होता है वो होता है 1:3। मतलब 1 लिए जाएंगे अगर इनसाइडर तो 2 लिए जाएंगे आउटसाइडर। ऐसा क्यों होता है इस पर इस वीडियो में अभी चर्चा नहीं कर सकता, शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ। ऐसा इसलिए किया गया है जिससे अपने प्रत्येक राज्य में ऐसा ना हो हर राज्य
अपनी ही राज्य के निवासी के लिए सर्विस दे तो इससे क्या हो जाएगा कि भारत की जो राष्ट्रीयता है उसके लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि हर राज्य अपने अपने तक ही सीमित रहेगा। तो कौन किसके राज्य में जाएगा, जबकि अगर अधिकारी बना दिया जाता है तो इसमें एक राज्य से दूसरे राज्य में दूसरे राज्य के नियम कानून वहाँ पर पहुँच पाएंगे, वो समझ पाएगा, तो जैसे पूरे देश में लोगों का अधिकारियों के रूप में आगमन हो सकेगा। तो इसलिए व्यवस्था की गई है कि केवल अपने राज्य तक ही सीमित ना रहे। अब बात करते हैं कि ये तो रैंक, तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जिसके तहत आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर इसका क्या प्रोसेस है, जो कैडर पॉलिसी है उसका। मान लीजिए कोई व्यक्ति था और वह पंजाब का रहने वाला था और उसकी रैंक आई है फर्स्ट, और उसको होम स्टेट चाहिए अपना पंजाब। ये मान लीजिए कुछ लोगों को नहीं भी चाहिए होता, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये समझ लें कि जिसकी फर्स्ट रैंक आई है उसको उसका होम स्टेट क्यों नहीं मिला। हो सकता है उसने अपना होम स्टेट उसमें फिल नहीं किया हो, ये डिपेंड करता है लोगों की चॉइस पर, और जो लोग फिल करते हैं उनको क्यों नहीं मिलता है, तो उसके लिए मैं एग्जाम्पल लिया हूँ। तो मान लीजिए वह व्यक्ति पंजाब का रहने वाला है, उसकी रैंक भी फर्स्ट आई है, ऑल इंडिया फर्स्ट आई है, और उसने भी होम स्टेट में अपने पंजाब को ही सिलेक्ट किया है। अब मिलने की जो प्रक्रिया क्या है, तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि उस पंजाब राज्य में जो वैकेंसीज हैं कितनी हैं। सही है, मान लीजिए 20 वैकेंसीज हैं या 30 वैकेंसीज हैं, तो फिर उसमें ये देखा जाएगा कि उसमें आउटसाइडर के लिए कितनी है, इनसाइडर के लिए कितनी है, मतलब जो बाहरी व्यक्ति हैं उनको लिए कितने पद दिए जाएंगे और जो उसी राज्य के हैं उनको कितने पद दिए जाएंगे। तो फिर ये डिपेंड करता है। फिर उसके बाद डिपेंड करता है तो जिस व्यक्ति ने अप्लाई किया अपने होम स्टेट में, तो वो इनसाइडर का व्यक्ति हुआ, तो स्वाभाविक बात है इनसाइडर के लिए वैकेंसी हमेशा कम रखी जाती हैं। मान लीजिए 10 वैकेंसीज हैं, अब उसमें भी ये देखा जाएगा कि उस साल ST SC वो जिस कैटेगरी का है उस कैटेगरी की वैकेंसीज हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो उसके लिए होम स्टेट नहीं मिलेगा। अगर उसकी फर्स्ट रैंक है तो फिर डिपेंड करता है इन चीज़ों पर, और उसकी अगर रैंक कम है फिर रैंक पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि अगर रैंक जिन लोगों की रैंक ज़्यादा है, हाईएस्ट है, तो पहले उनको ऑफ़र मिलेगा उनका होम स्टेट मिलने को, और लोग हैं उनके लिए बाद में ऑप्शन आता है, क्योंकि उन लोगों की बात की स्वाभाविक बात है जिसने सबसे ज़्यादा नंबर हासिल किए हैं तो सबसे पहले उसकी चॉइस मानी जाएगी। अगर उसकी जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग उस राज्य में वैकेंसीज हैं, तो नहीं है तो चाहे उसकी फर्स्ट रैंक हो फिर भी उसके लिए उसका होम स्टेट नहीं मिलेगा। तो ये था प्रोसेस पूरा। अगर आप समझ गए होंगे तो अच्छी बात है, और नहीं समझे हों तो आप कमेंट में प्लीज़ करके हमें बताएं कि आप क्या नहीं समझे हैं, हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। थैंक यू।